माताजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में कैलकुलेटर से कितनी भी बड़ी संख्या का कोई भी मूल ज्ञात करना सीखेंगे। यह ट्रिक समझने के लिए आपको इसके पहले जो मैं लॉग और एंटी लॉग बताया था वह आपको सीखना ज़रूरी होगा। इसलिए यदि आपने वह लॉग और एंटी लॉग फाइंड करना नहीं सीखा है तो फिर पहले आप एंटी लॉग और लॉग का वीडियो देख लो, इसके बाद फिर यह वीडियो देखना। तो इसके पहले यह सामान्य कैलकुलेटर से लॉगरिथम और सामान्य कैलकुलेटर से एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉग, एंटी प्रतिलघुगणक जिसके बोलते हैं, तो ज्ञात करना सीख लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। तो और यह आप अच्छा होगा कि यह माताजी क्लास को ही आप सब्सक्राइब कर लो। youtube.com पर जाके यह माताजी क्लास को आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो इस चैनल के जो नए वीडियो होंगे आपको आते रहेंगे और आप आसानी से देख सकोगे। सबसे पहले हम लोग इसके कुछ नियम देख लेते हैं, इसके बाद में फिर कैलकुलेटर में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लो हम लोगों को 64 के 5/6 पावर यह ज्ञात करना है। तो अब इसे ज्ञात करने के लिए कुछ नियम है, तो नियम देख लेंगे। इसके बाद फिर इसका वर्किंग वीडियो हम आपको एग्जाम्पल में दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर में या जो अपना सिंपल कैलकुलेटर होगा उसमें यह 64 को लिख लेंगे। इसके बाद उसमें 13 बार या करड़ी, जो करड़ी का निशान रूट का निशान होता है, तो यह 13 बार यह रूट का निशान करेंगे। इसके बाद -1 × 3558 3558 कैसे याद करते हैं यह भी आपको पहले के टेबल जो लॉग फाइंड करते हैं तो उसमें बता दिया हूँ। इसके बाद बराबर की बटन दबाएंगे और जो संख्या प्राप्त होगी उसमें या इंटू 5/6 करेंगे। तो यहाँ पे केवल आपको ध्यान रखना, यहाँ तक का ऊपर का जो पॉइंट था यह तो आपको लॉग जैसे फाइंड करते हैं सेम उसका पॉइंट था, केवल आपको यहाँ पे चेंज है। तो इसमें जैसे यहाँ पे देखो आपको फाइंड क्या करना था 5/6। तो क्या करना कैलकुलेटर में अपने यह इंटू 5 करना, इसके बाद डिवाइड कर देना, इसके बाद में 6 कर देना, इंटू 5 डिवाइड या 6 कर देना। इसके बाद बराबर की बटन दबा देना। तो बराबर की बटन दबाने के बाद में इसके बाद में यह डिवाइड 3558 करेंगे। तो और यह देखो यह 2 बार ऐसा नहीं डिवाइड 558, यहाँ पे यही डिवाइड 558 उसी को समझाया हूँ कि यह डिवाइड 558 कर देंगे। इसके बाद में यह +1 प्लस जो जोड़ का साइन होता है तो यह +1 करेंगे। फिर इसके बाद इंटू इक्वल जो होता है मल्टीप्लाई और इक्वल यह 13 बार दबाएंगे। तो इस तरह से हम यह यहाँ पे जो इंटू इक्वल होगा तो यह 13 बार दबा देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। यह लास्ट वाला जैसे इक्वल होगा तो उसी तरह यह 32.00 करके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इसके ऊपर जो पॉइंट था तो यहाँ से मीन्स यहाँ से जो पॉइंट है यह किस तरह से हम लोग एंटी लॉग फाइंड करते हैं वह है। तो बीच में केवल यह पॉइंट जो पहले लॉग फाइंड कर लो, फिर इसके बाद में फिर इंटू जितना भी पावर है जैसे 5 था और फिर डिवाइड पावर में 5/6 था तो 5 × 5 डिवाइड या 6, केवल इतना आपको बीच में करना है। और स्टार्टिंग में यह लॉग फाइंड कर लेना जैसा कैलकुलेटर में पहले बताया था लॉग फाइंड करने का, और इसके बाद एंटी लॉग। तो इस तरह से आपका यह आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 32.00 आ जाएगा। इस तरह से यह वैल्यू आ जाएगी। और आपको वैसे भी मालूम है जैसे अगर हम लोग 2 पावर 6 करेंगे तो 64 हो जाता है। तो अगर यहाँ पे 64 अगर है 64 2 पावर 6 तो 6 और 6 यह कट जाता है, 2 पावर 5 की वैल्यू 32 आ जाती है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेटर में इसको आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम इसको कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। अब इसे हम लोग कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर में सबसे पहले यह 64 के बाद में पूरा यह लॉग का टेबल हम लोग यूज़ करेंगे। तो यह 13 बार यह रूट कर देंगे, माइनस फिर 1 इंटू यह 3558, इसके बाद इक्वल
तो यह लॉग आ गया। फिर यहाँ पे डिवाइड, अब 5/6 था तो 5 डिवाइड यह 6, यह इतना कर देंगे। फिर इक्वल, इसके बाद फिर से डिवाइड 3 5 5 8। अब यहाँ से एंटी लॉग का नियम चालू हो गया। इक्वल इंटू इक्वल, यह अब इस तरह से यह 13 टाइम 13 बार इंटू इक्वल कर देंगे। ये 32.00 इस तरह से अपना आंसर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से यह 64 पावर 5/6 की वैल्यू अपना 32 आ गया। इसे हम लोग एक दूसरे उदाहरण से भी सीख सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोगों को 81 का फाइंड करना है तो सबसे पहले 81 में स्टार्टिंग में लॉग का नियम लगा देंगे। इसके बाद में फिर केवल आपको ध्यान, लॉग का नियम लगाने के बाद में इंटू 3 डिवाइड 4, इसके बाद में इक्वल करने के बाद में फिर से एंटी लॉग का नियम लगा देंगे और हम लोगों को यह 27 आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं। और अभी तक जैसे इसमें हम लोगों ने देखा यह सामान्य बेसिक कैलकुलेटर से अभी मैं आप लोगों को लघु गुणक, लॉग, प्रतिलघु गुणक, घनमूल या कोई भी मूल ज्ञात करना सिखा दिया। तो अब इसके बाद में आप लोगों को बिना कैलकुलेटर, बिना लॉग टेबल, लघु गुणक, लॉग तथा एंटी लॉग ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो इसके पहले अभी हम लोग इसका 27 का वर्किंग देख लेते हैं कैलकुलेटर में। अब इसे हम लोग कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले यह 81 लिख देंगे और फिर यह स्टार्टिंग में लॉग का नियम। माताजी क्लास में 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैथ का कंप्लीट हर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक के सॉल्यूशन मिलेंगे, इसलिए आप लोग माताजी क्लास को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसमें स्टार्टिंग में हम लोग देखो यह लॉग का नियम लगाया, इसके बाद में फिर यह एंटी लॉग का नियम, और बीच में केवल आपको ध्यान रखना है यह डिवाइड 3 इंटू 3, इसके बाद डिवाइड 4। या 13 बार रूट जैसे करेंगे तो यह 27 यह आ गया आपका आंसर। इस तरह से हो। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर 81 के हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं 3/4 का तो 27 आ जाता है। मान लो अगर एक ऐसा वैल्यू, बड़ी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 131 और इसका 6/13 फाइंड करना हो तो यह फाइंड करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम लोग ऐसा सिंपल रूप से फाइंड करें तो यह बहुत टाइम लगता है इसको फाइंड करने में। पहले इसका लॉग फाइंड करते हैं, फिर एंटी लॉग फाइंड करते हैं, तब आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर में या बेसिक कैलकुलेटर में कि आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसे हम लोग कैलकुलेटर में भी देखो चेक कर लेते हैं 131 को। 131 जितना आपको रूल बताया तो वह नियम पूरा यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। पहले लॉग का रूल, इसके बाद में फिर एंटी लॉग। इस तरह से अपना आंसर यह 9.49 यह आंसर फाइंड हो जाता है। इस तरह से यह अपना आंसर 9.492 फाइंड हो गया। तो इस तरह से इनके वीडियो में बस यह ध्यान रखना है, पहले स्टार्टिंग में जैसे 131 का आपने लॉग फाइंड कर लिया। लॉग फाइंड करने के बाद में फिर हम लोग लॉग फाइंड करने के बाद में यह जो 6/13 है तो 6/13 में यही पहले इंटू 6 डिवाइड 13 इक्वल करना पड़ेगा, बस यही। इसके बाद में फिर जो वैल्यू आएगा उसका आपको एंटी लॉग फाइंड कर देना होगा। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो और यह आंसर आपको
आ जाएगा। और इसके बाद में फिर मैं बिना कैलकुलेटर से आपको लॉग और एंटी लॉग फाइंड करना बताऊंगा। इसलिए अगर यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आप लोगों को 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के मैथ के हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो सॉल्यूशन होगा तो वह मिलेगा। माता जी क्लास में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए वीडियो उपलब्ध रहता है। और माता जी क्लास से आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, या फिर लाइक कर लेना। थैंक्स।